राहुल गांधी का यूथ कांग्रेस में क्या होता है कि राहुल जी की सोच है भी युवा आगे आए, देश की बागडोर युवा संभाले। उसकी वजह ये मान लीजिए कि नेताजी शाम को किसी पार्टी में होते हैं, सुबह किसी पार्टी दल बदलू। राहुल गांधी जी तो ये पर एक बात भी कही कि भाई मारी पार्टी उखड़ टपगी, ठीक है भाई, खड़ खड़ में सुधार ली, तो ये चीज में थे के को क्वालिटी तो थे राहुल से वाटर से हालत देखो जी बहुत दयनीय है। पीछे 3 सालों से देखो तो किसान की मतलब बहुत दयनीय स्थिति होने जा रही है। कहीं भी मतलब बात कर रहे थे आप किसान निधि की, तो किसान को कहीं भी किसान निधि की जरूरत ही नहीं है साहब। लेकिन भारत में क्या है कि मतलब ये सरकार अभी तो आप देखिए किसान सुंडी से जूझ रहा था अभी से इतने सालों से, अभी तक अभी कोई बीज अपडेट नहीं आ रहा, कोई ऐसा बीज नहीं है जो मतलब इस सुंडी के प्रकोप से बचे। राम राम सा, मैं गिरिराज राव ठरको मीडिया देखना दर्शका ने प्यार भरी राम राम। आज खास बातचीत के अंदर अपना सागे मौजूद है विनोद जी जाखड़, जका नौरंग देश में बिलोंग करे, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। तो आज आप खास बातचीत के अंदर जानेगा विनोद जी जाखड़ का विचार भविष्य के अंदर के प्रकार राजनीति के अंदर आंगो योगदान रहेगो। बता दूं थाने अगर पॉलिटिकल करियर की बात करा विनोद जी जाखड़ की, तो 2010 लेके अभी तक ये पॉलिटिकल जकी करियर है आंगो भी के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ एक्टिव रहे है, और अबार ये यूथ कांग्रेस के अंदर हनुमानगढ़ जिला उपाध्यक्ष के पद पर विराजित है। तो आज आप विनोद जी जाखड़ बातचीत करेंगे, सारी जानेंगा पर्सन सवाल पार्टी के तरफ हूँ, युवा कांग्रेस का सवाल, थारा सवाल, सारे सवालों की बातचीत है करेंगा। तो थे वीडियो ने अंत तक देखा और शेयर जरूर कर दिया। राम राम विनोद जी। राम राम जी। राम राम विनोद जी, ठरको मीडिया के चैनल के ऊपर थारो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद जी। तो विनोद जी, आप शुरुआत करेंगा थारे पॉलिटिकल करियर ने लेके भाई थे शुरुआत कटू करी 2010 जिया की देखने लग रहा है, एक लंबो टाइम है। और विनोद जी भाई कई सालों थे शुरुआत करी और अभी थे युवा कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हो, तो ई पद ताई किया पहुंचा, खटू प्रेरणा मिली, इनको थो बताओ थोड़ो जी। 2010 9-10 राहुल गांधी जी यूथ कांग्रेस में एक नयो परिवर्तन करियो कि यूथ कांग्रेस में जका भी पदाधिकारी है एक चुनाव प्रक्रिया होगी, मेंबरशिप होगी, बाद में चुनाव हो, वो भी प्रक्रिया के तहत युवा राजनीति में होगा, यूथ कांग्रेस के अंदर नियुक्तियाँ होगी। बीटेम कॉलेज की राजनीति एनएसयू में काम करता, कांग्रेस से जुड़ेड़ा होता। तो बी टाइम के बाद जियाँ भी राहुल गांधी की सोच धरातल पर लागू हुई, यूथ कांग्रेस में स्टार्ट करियो, नया नया लोग नया नया युवा पार्टियों जोड़ियो, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो। भी बाद में धीरे धीरे पहलो जो चुनाव हो वो चुनाव भी मैं लड़ियो, भी चुनाव में जो ब्लॉक स्तर को जिकी इकाइयों शुरुआत हुई वो चुनाव लड़ के वो चुनाव में जीतियो भी बाद में धीरे धीरे आगे जिला महासचिव पद पर काम करियो, फिर लोकसभा महासचिव भी मेरे हो, भी बाद में जिला प्रवक्ता भी हो मैं यूथ कांग्रेस में पीछे। और अब जगह लेटेस्ट 12 महीना पहला जगह यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, भी चुनाव में मैं जिला उपाध्यक्ष बना। यहाँ देखा भाई यूथ कांग्रेस के अंदर अगर कोई जुड़ना चाहे, जवान लड़को युवा कोई यहाँ जुड़ना चाहे या फिर भाई थारे सागे मिल के काम करना चाहे, तो कई हिसाब की बातें हुए में नहीं जी। यूथ कांग्रेस एक संगठन है, अग्रणी संगठन, यूँ जुड़ेगा और बढ़िया तरीकों काम करो, कटे कोई दिक्कत को नहीं। आपकी सकारात्मक सोच लेके सिद्धांतों की राजनीति करो, आगे बढ़ो। भविष्य तो देखो जी यूथ कांग्रेस के अंदर भविष्य है जी। आटू में तने बात बताऊं कि जो मैं आप चुनाव प्रक्रिया बात करा बी में जी आगे बढ़ो आदमी निखार आओ। आप छोटी सी बात करा, शुरुआत करा संग्रिय विधायक जी अभिमन्यु पूनिया जी राजनीति में जो मेरे को ले टाइम अभी टाइम में जुड़ेड़ा जिला महासचिव आ, मैं वहाँ देखता हमारे सागे पड़ रहा अभी टाइम, और आज वे विधायक बने, लेकिन यूं पहला वह 3 बड़ा चुनाव लड़ चुके जी। अन्वेषण प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ियो, बी टाइम प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, बी बाद में अन्वेषण का प्रदेश अध्यक्ष बनया, भी बाद में यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनया, और भी बाद में आज वह चीज़ा जो मेहनत करी बाज की राहुल गांधी सोची कि अभी इन प्रक्रिया गुजरा को वो निखरा को और वो निखार देखो जीते। आज वह नेता अठों शुरुआत करी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ियो, भी बाद में संगठन का 3 बड़ा प्रदेश लेवल का चुनाव लड़िया, और आज वह संग्रह जनता आशीर्वाद दियो, पहली बार में बहुत बड़े मार्जिन विधायक पद पर बैठे। आज पूरा राजस्थान का हजारों लाखों युवाओं की आवाज़ बुलंद करने लग रहे हैं, और हर युवा प्रेरणा भी मिलने लग रही है कि वास्तव में इतनी कम उम्र में राजस्थान विधानसभा में एक नौजवान युवा
युवा की आवाज बुलंद कर ला रहे हैं। क्षेत्र में युवा मानना कम उम्र में तो अभिमन्यु जी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी आप बात करा कि मतलब प्रेरणा मिलने ला रही है कि लोग जुड़न ला रहे हैं कि वास्तव में यूथ कांग्रेस की प्रक्रिया है, जो कि चुनाव प्रक्रिया है, इनमें कोई गुजरे निखारी आने लग रही है जी युवा के अंदर, और एक मतलब बात को नहीं थे टैलेंट आने लग रही है जी। तो विनोद जी, जो कि विपक्ष है बीजेपी को, जी हाँ विपक्ष कांग्रेस होगी विपक्ष के अंदर, तो के थे कोई में जी हाँ विपक्ष को काम है जो संभालने लग रहा हो, या फिर एकदम ढीलो छोड़ने लग रही हो भाई, अन्य रस्ते क्यों कौन लगाने लग रहा भाई। आप अब यहाँ देखो भाई जी हाँ आम लोग है बन ये चीज की नॉलेज को नहीं कि भाई लोग अभी भी आई चाहे भाई कांग्रेस सवाल पूछा जावे, लेकिन लोगों ने पता को नहीं भाई कांग्रेस सत्ता में को नहीं, ठीक है आ एक भूल है कोई बात को नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने चीज को पता को नहीं भाई जी पार्टी रूलिंग पार्टी है भी वो सवाल पूछा जावे और भी के खिलाफ ही विपक्ष काम करे हमेशा, ठीक है। तो थे विपक्ष है जो कितो मजबूत कर रखे तारो विपक्ष मजबूत अभी जी आमजन की कोई भी कठिन समस्या ला रही है मैं तैयार हूँ। हर आदमी जो कोई मेरा अगर कोई बात पूगा समस्या पूगा सुना, आपका प्रयास भी करा, हालांकि सरकार को नहीं पर आपके लेवल पर अधिकारी कर्मचारी की नहीं रिक्वेस्ट करके जिया भी हो सके कोशिश करा कोई आदमी समस्या ना रहे, हर आदमी समस्या दूर हुए, कोई भी परेशान ना रहे। विनोद जी आपनो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, ठीक है। मोदी जी बात करें कि भाई किसानों की आय दुगनी होगी, थे खुद भी एक किसान होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ई बारे में के कोगा थे जो कि किसान निधि है, तो के किसान निधि किसान राज्य है के लगे था नहीं जी, आय दोगुनी की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार कह रही है भी हमने किसान की आय दोगुनी कर दी या भविष्य में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, इस तरीके का कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली बात है। किसान की आय रही नहीं, पीछे 3 सालों से देखो तो किसान की मतलब बहुत दयनीय स्थिति होने जा रही है। कहीं भी मतलब आप बात कर रहे थे आप किसान निधि की, तो किसान को कहीं भी किसान निधि की जरूरत ही नहीं है साहब, किसान को किसान निधि की जरूरत ही नहीं है। करने वाला काम मोदी सरकार ये करे किसान को एमएसपी की गारंटी दे, करने वाला काम तो ये है। मोदी सरकार कहे भी मैं सारी फसलें किसान की एमएसपी खरीदांगा, किसान एमएसपी की गारंटी दे दो, बढ़िया खाद बीज दो, बढ़िया टाइम पर पानी दो, किसान ने कटे जरूरत है किसान निधि की, किसान निधि की जरूरत ही को नहीं साहब। किसान ने तो थे बढ़िया खाद बीज, बढ़िया कीटनाशक दो टाइम पर, बढ़िया बीज दो, और किसान ने सारी फसलें एमएसपी सही टाइम पर खरीदो थे, एमएसपी दो किसान ने जरूरत ही को नहीं किसान निधि की। किसान नीति का और है तो जुमला है जी। एक बात आप भी है कि भाई जी आप आज चीन की खेती देखा तो किसाना गन्ने उत्तम किस्म का बीज है बैंगन, तो वे लोग गन्ने ने आज बांस जी साहब को वे 20 साहब को कर दियो गन्ने ने, और आम ने देखा तो आम में गुठली को नहीं आज इतनी बढ़िया पैदावार है बैंगन। बिल्कुल जी है, विदेशों में अच्छी तकनीकें हैं, वो देश इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भारत में क्या है कि मतलब ये सरकार अभी तो आप देखिए किसान सुंडी से जूझ रहा था पिछले इतने सालों से, अभी तक अभी कोई बीज अपडेट नहीं आ रहा, कोई ऐसा बीज नहीं आया जो मतलब इस सुंडी के प्रकोप से बचे, यानी जो सुंडी उस खेत में ना आए उस बीज पर ना आए, ऐसा कुछ तैयारी नहीं कर रही है लोग। वास्तव में बी टाइम में मैं बहुत कवरेज करी सुंडी वाले टाइम में, और अपने क्षेत्र के अंदर जगह किसान है वास्तव में बहुत ज्यादा मायूस हो गया भाई, नरमे की फसल पर खर्चो बहुत आवा है, और भी आदमी के जब की नहीं बने नहीं तो कमर से टूट जावे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो थे, एकदम किसान की मतलब बहुत दयनीय स्थिति है जी। तो अंदाजो मतलब ये चीजों लगा सको होता है, आज बाजार में देखो जाके देखो, बाजार में बिल्कुल सुस्ती है, बाजार को मंदी वाड़ो है, धाप के मंदी वाड़ो वो बस किसान की मतलब किसानी मंदी है भी, वो जो पूरा बाजार को चक्कर घूम रहे हो नहीं जी सही तरीकों, टाइम पर ना किसान की फसल को दाम मिल रही है ना फसल बिक रही है। अभी थे देखो कि 7 दिन के बाद में किसान की फसल आ जाएगी बाजार में, सरसों आ जाएगी बिल्कुल, लेकिन अभी कितनी सरसों खरीद होगी पर किसान की ऑनलाइन की कोई बात को नहीं, बिना के डॉक्यूमेंट चाहिएगा भाई, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा उपलब्ध होगा, बिंग उपलब्ध कराने खातर भी कोई व्यवस्था को नहीं। तो कितने लाग रहे भजनलाल जी बस आपकी पर्ची में लाग रहे, हाँ आपकी पर्चियां बांट रहे हैं अरबी में, भाई बात है लोग पर्चियां लेने जावे जी, और राज हो गए और मैं चलानी किंग है डिसाइड करने में लाग रहे हैं बना आपने बेरो को नहीं ऊपर जीती पर्ची बीती बह पट दिए। अब तो देखो का 7 दिन बाद में किसान की फसल आ जाएगी बाजार में, आज की हालत है कोई हालत को नहीं भी आप भी फसल ने बाजार में क्या खरीदी जाएगी कोई व्यवस्था ही को नहीं होने लग रही है जेता ही बाद में जिया कणक आएगी तो
बारदाने की व्यवस्था है, कर्मचारियों की, अब जी मान लो किसाने के प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा। सरकार ने फसल बेचन खातर बाद निर्धारित को नहीं, किसान का 50 क्विंटल खरीदो है कि मैं 40 क्विंटल खरीदांगा, आ डिसाइड को नहीं कर पा रहा बिना बाद में अभी कोई पुख्ता इंतजाम अब होगा जदि तो बात 7 दिन बाद में फसल बिना मतलब संग्रहण करागा भी वो भंडारण के वो बारदाने के व्यवस्था होगी, खराब मौसम में के रहेगो थे देखोगा कि मतलब खराब मौसम में कम कम हजारों क्विंटल किसान की फसल नालियां तिरजे। बिल्कुल पिछली बार यही तो है भाई, फसल के जिया थे बात करो कणक की, तो कणक लार लिगेड आईडी और मैं धान मंडी में खुद जा गया हो, तो बरसात आ गई, कट्टा बीज गया, तो बाई कणक फिर बेखाओ नाला तो आदमी खाओगा कणक ना और कौन खाओगे, फिर बाई कणक का मैं 2 रुपये किलो दे दी और भी कणक की कोई क्वालिटी थोड़ी रहे मैं भी जा क्वालिटी कौन रहे जी। बिल्कुल सरकार ने ये चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो एक निवेदन करूंगा स्थानीय नेताओं भी और काम छोड़ के एक बार प्रशासन की मीटिंग लो, कृषि विपणन का अधिकारियों मिलो, जगह भी मतलब मंडी का अधिकारी कर्मचारी है बाऊंगी, कोई पद खाली है वह कर्मचारी ले गया हो, वह कर्मचारी बेरोजगार की 10 दिन बाद में काम शुरू होगा मंडी में। बाद में जब किसान की मतलब लैडी फसल खराब होगी जब फिर भाई बात जी भाजपा नेता की फेसबुक या नेता आज जायजा लिया, जायजा लेना रही किसान की फसल सारी नाला में गई तिर के पानी में, अब जायजा लियो, डडास बताया किसान को, इन्हों बढ़िया अब काम करो नहीं थे। अब अधिकारी मीटिंग लियो भी के खरीदोगा थे, के लेवल पर खरीदोगा भी वो भंडारण कटा करोगा, कितनी डेली वो अनाज तुल वो कितो डेली भी तो ही मंगवाओ जी तो डेली तुल सके। किसान आठ फालतू सड़का पे ढेर लगा क्यों छोड़ो थे। और अटे अगर अधिकारियों की कमी है, कर्मचारी की कमी है तो कराओ डेपुटेशन, कराओ नियुक्तियां, नहीं नया कर्मचारी ले गए हो अटे, कोई पटवारी का पद है भरो, किसान ने 1000 बात का डॉक्यूमेंट्स पूरा करना है आपका, किसान पटवारियां ढूंढ तो फिर वो एक पटवारी का 3 हल्का चार्ज होगा वो कभी किसे हल्का कितने किसे हल्का। बिल्कुल बीजेपी का नेता है, शुरुआती रणनीति अभी तक तैयार को नहीं हुई, बिल्कुल कोई तैयार कौन जी, और नेता ने भी ये चीज पर अब ध्यान देना चाहिए जी। तो विनोद जी मैं तो आई बात पूछूंगा थाने के भाई थारो भी नाम विनोद जी है और विनोद जी गोठवाड़ा अपने विधायक है, थारी पार्टी का विधायक है, तो के कोगा स्थानीय स्तर पर के कोई विनोद जी लग गया है शुरुआत करने, या फिर भाई आप मानना के सरकार के साथ मेल जोड़ को बैठन लग रही हो, के चीज है जी थाने तो ये चीज की बात मान पतो ही है भाई जानता अंता ही रो थे के हिसाब की बात हुए नहीं जी। अब अगर बात करा स्थानीय विधायक गोठवाल जी की माननीय है तो बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं, बहुत जोरदार काम करने लग रहे हैं। मतलब राजस्थान का एक यहाँ मान लो थे बहुत अनोखा विधायक है, एक जगह सारों पहला विधायक मनता एक बहुत बड़ी घोषणा करी है, थारे भी अगर ध्यान में हुए भी अगर क्षेत्र को राजस्थान हो कठों भी कोई भी बेरोजगार हाँ पेपर देना हुआ तो रहनो बांगे मकान पर है, एक बहुत बड़ी सौगात है युवा के लिए। आज देखो जी का वैकेंसी सरकार निकालने कौन लाग रही, पिछले 1.5 सालों बीजेपी सरकार जदों आई रुकी पड़ी है, जबकि गहलोत सरकार की वैकेंसी बने रोकने का प्रयास हुआ है। और अब युवा पहला फार्म की फीस भरे, फिर किराया भरे, फिर जयपुर जाके बैठे होटल में रुके 2 दिन, फिर वो बहुत बड़ा खर्च हो जाए, एक बेरोजगार पर बहुत बड़ा बोझ हो जाए। गहलोत सरकार थाने पता हो तो बेरोजगार खाते किराया माफ करके गई, किराया रोडवेज के अंदर जगह बेरोजगार एग्जाम दे जो किराया माफ हो। विनोद जी कोट वाले सौ का था सारू बड़ी दे दी कर रुकन की और व्यवस्था कर दी। अब देखो जी युवा घरों जाओगो फ्री जाओगो रुका हुआ गया, विधायक जी व्यवस्था करा रखी है एग्जाम देके घर आओगा, एक युवा का तो बहुत बड़ी सौगात थी। बाकी आंगा वास्तव में जकी आंगी पहल है, जकी आंगी सोच है, बहुत प्रभावित है, लोग भी बहुत प्रभावित। सुनवाई की बात करी, जन सुनवाई की आप बात करा, और भी मतलब हर आदमी खुश है, हर आदमी वो मिलेंगे कार्यशैली प्रभावित भी है। और दूसरा मतलब मैं तो कहूँ और भी विधायक ना बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, कई चीज़ा अभी आगो पिछलो जो को बजट हो जो मतलब आगो आपको कोटा को भी मैं भी एक बार देख रही हूँ तो मैंने बहुत मतलब यहाँ खुशी हुई देख के क्या मतलब ग्रामीण एरिया में लाइब्रेरी जी बहुत पंचायत में लाइब्रेरी दे रखी, ग्रामीण एरिया में खेल कूद सामग्री, जिम, स्टेडियम, जबकि मतलब अब आप बात करें जबकि अब आप पहला एक रूढ़िवादी चलती है एमएलए को तो आज शमशान भूमि 4 दीवारी होगी, आज ही चीज की 4 दीवारी होगी, वहाँ चीज ने अलग करके बारे अपडेट करी है जी। अब देखो क्या कोई गांव के अंदर शमशान भूमि 4 दीवारी होगी तो भी के गांव का विकास है, कोई विकास के हो क्या फायदा मिलना रहा बताओ तो। यार बिल्डिंग जगह एक लाइब्रेरी है ये गाँव में 40 बच्चा भी में पढ़ने लग रहे, दूर शहर में किराया लगा के लाइब्रेरी खातर बाजार को नहीं आना पड़े, गांव के अंदर बढ़िया डिजिटल लाइब्रेरी, बढ़िया अध्ययन करना रहे, बढ़िया गांव में जिम में बच्चा अगर बैठा प्रैक्टिस करे, ये सोचने पर लेके आगे बढ़े।
और आज जगह मतलब वहाँ पीछे आपके कोटम जी पंचायत में काफ़ी पंचायत में देखियो कि वहाँ लाइब्रेरियाँ दे रखी है, जिम दे रखे है, और बहुत खेल सामग्री है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है, और भी मतलब वहाँ वास्तव में ये नई पहली आई, बहुत कम देखने मिला। और एक अभी वहाँ घोषणा भी करी कि जगह प्राइमरी स्कूल है या 1 की क्लास है गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ बच्चा फर्नीचर की जगह अगलो आपको कोटो आओ नया बजट में भी मैं 1 क्लास के बच्चा खातर फर्नीचर बढ़िया कुर्सी मेज आ देखा तो आज गए टाइम में सरकारी स्कूल में सारों बड़ी समस्या है, दरी की बच्चों सर्दी में दरी पर बैठा है, कटी दरी मतलब फाटी भी है, सही दरियां भी को नहीं मिला रही, बच्चा घरों कट्टो लेके जाओ घरों दरी लेके जाओ बीम पर बैठा है। और जब बच्चा ने मतलब एक बढ़िया क्लास को फर्नीचर मिला वो इंग्लिश मीडियम स्कूल लेवल को कुर्सी मेज मिला है, पर बैठा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चे को मतलब पढ़ाई को लेवल ही अलग उठा। जी बिल्कुल विनोद जी, थे भी शिक्षा के क्षेत्र में ही हो, टीचर भी हो, साथ में किया मैनेज करो भाई जी की कांग्रेस को पद भी संभाल रखे थे युवा कांग्रेस को, और एक अंदर थे जी हाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी हो तो के मैनेज किया करो थे। बिल्कुल जी आराम हो मैनेज हो जाए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि शिक्षा क्षेत्र में भी बढ़िया काम करा, बढ़िया मेहनत है, और काफ़ी युवा बहुत पढ़े है, आज वह सर्विस में भी गया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लोकल में भी है, बहुत ऑफिस पोस्टेड है, मिला बहुत खुशी हुआ है बहु धीरे धीरे लोगों जुड़िया भी चीज़ हूँ शिक्षा हूँ, और मतलब एक कनेक्टिविटी रही है जी। और मैनेज तो आराम हूँ जहाँ भी मतलब टाइम मिले भी चीज़ ने भी टाइम दिया, शिक्षा ने भी, और पॉलिटिक्स में जठा भी संगठन है पार्टी की जरूरत हाजिर मिला है एनी टाइम। एक तरीका हूँ आप एक उदाहरण लेके चाहना तो एक नेतो आप चुना बिना आप खातर चुना कि भाई अपनी समस्या हल हुए, भाई आप धंधो पानी करा तो वो आदमी अपनी समस्या ने आगे ठेठ ताई पुगावे जयपुर ताई और कोई समाधान निकाल के अपने सुरक्षित करे। लेकिन चीज़ा एकदम विकट होने लग रही है, उल्टी होने लग रही है, चीज़ा भी हिसाब की को नहीं होने लग रही, परेशानियाँ बहुत है। अब लारा आप देखा कि रावतसर की जगह नगर पालिका क्षेत्र है तो भी जो भ्रष्टाचार को एक मामलो निकल गया है, और जिया कि आप देखा कि नगर पालिका क्षेत्र कांग्रेस को बोर्ड हो और वो बीजेपी में परिवर्तित हो गयो, लेकिन काम है जगह भी बाद में रुकिया पड़े है। और सरकार का जी हाँ 1.5 साल ज़्यादा हो गयो सरकार ने, और विशेष कोई चीज़ा को नहीं मिली है अजय तक कि अशोक जी के लोत के राज के अंदर की योजना में ही 20 साहब को राज को नहीं आयो के होगा नहीं जी। वास्तव में ही जो गहलोत सरकार थी बहुत जल कल्याणकारी योजनाएं थी सर, उस सरकार में जितना भी मतलब जो काम हुए विकास के जो तरक्की के काम हुए उतने काम आज तक मतलब बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने मतलब ऐसी सरकारें नहीं देखी। विदेशों से लोग आए अध्ययन करने के लिए आए कि गहलोत सरकार की इन योजनाओं का अध्ययन करके विदेशों में दूसरे राज्यों ने उनको बहुत कॉपी किया और मतलब उनकी योजनाओं का वो अध्ययन करके गए और दूसरे राज्यों ने उसको मतलब लागू भी किया। कई राज्यों में तो ये था कि चुनावी घोषणा पत्र में वो चुनावी वादे ये करते थे कि हम हमारे राज्य में अगर हमारी सरकार बनी तो वो सब काम करेंगे जो राजस्थान में गहलोत सरकार ने किए। इतने बड़े मतलब काम हुए, इस बड़े स्तर पर जाके काम हुए। अभी आप बात कर रहे थे स्थानीय बात, तो रावतसर नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड था, जनता का चुना हुआ बोर्ड था, जनता ने बड़े उम्मीद से के साथ चुना था बोर्ड को, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपना सरकार का फायदा उठाते हुए अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हुए सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, जो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय था जी। और अब उस लेवल के काम आप कह रहे थे नहीं हो रहे, तो बिल्कुल नहीं हो रहे, सारे काम रुके हुए हैं, ढंग से किसी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा। आज हालत खराब है, किसी तरीके की कोई भविष्य की नीति नहीं बन रही, क्या क्या होगा, बिजली पानी सब व्यवस्थाएं बढ़ाई हुई है, सफाई देखे तो सफाई का कोई हाल नहीं है, सफाई बहुत बदतर से बदतर स्थिति में। एक ही मैं देखा विनोद जी का जक्का लोगों का काम अब नहीं जिया कोई का काम होना लो तो वो बोर्ड तो जिया कांग्रेस को चले गयो और बीजेपी को आ गयो, तो वो एक चीज इसी होगी कि दो पार्टियों के बीच में लोग पिसीजन लाग रहे हैं। ये चीज खातर के होगा भाई पार्टी कांग्रेस गई बीजेपी आ गई, तो अब बे जगह पिछला काम आने बे लोगों की तो कोई गलती को नहीं, लेकिन काम बे रुड़क लाग रहा बांगा बिचारे अड़िया पड़े चीज़ा को नहीं होने लग रही कंप्लीट। सफाई में कोई भाई परेशानियां देखा तो इतनी परेशानी है, दपाऊगी गंदगी फैल रही है, के होगा। अब तो जी यहाँ मानो थे अब जो की प्रति व्यवस्था जो कंपटीशन है वो बीजेपी को कंपटीशन है। कांग्रेस सरकार ने तो लोग सरकार को दुरुपयोग करके जबकि पद भी पदमुक्त करे बने, पदमुक्त करने को मतलब बने आप भी सत्ता पर बैठे सत्ता को दुरुपयोग करके, और अब कंपटीशन हो रही है बीजेपी को। अब हो रही है क्या चाल लेकिंगी
हाँ, एक शेर है, नेता कई है, वो कहे मेरी चाल है, वो कहे मेरी चाल है। अब डिसाइड हो को नहीं लड़का में चाले किसी की है, अब तो आपसी लड़ाई हो रही है आगे। अब आगे कुल मिला के आप मानो तो जयपुर पर्ची को नहीं आने लग रही, कभी जयपुर किसो पर्ची लेके आओगे किसी की चलेगी, आमजन ये चीज में पीछे जन लाग रहे हैं। अभी तो शहर के अंदर देखो तो अभी 4-5 दिन पहला एक आदमी मिलो बेचारा, बहुत बड़ी समस्या आई बन रखी, मैं वो समाधान करांगा जी, तो हमारे लेवल पर जिसका स्तर पर प्रयास होगा वो। लेकिन मैंने क्यों वो थे भी कोई ने और मदद लियो कोई कह जी मदद लिया आकेंगी बी कन जाओ क्या बी कन आउट जी बिंगी कौन चले मेरी चले बिंगी चले को नहीं बिंग नु काम को नहीं होने लग रहा, तो फिर चले की भाई बिचाले चीजा रोक दी, आगलन तो रोक दियो, खराब कर दियो, खोटी कर दियो। आई तो आम जन आ समझो गुणा ले जावा किसी कने जावा की गए चले किसी की पर्ची आने को नहीं मिली है जी, भी किसी की पर्ची है किसी की चलेगी, आपसी लड़ाई में बैठे है जी, आने जनता की सूद लेने टेम ही को नहीं जी। तो जनता खातर के होगा के हिसाब भाई लोगों ने अभी तक मैं ये देखने लग रही हूँ कि अपने क्षेत्र के अंदर के कोई भी नेता है तो भी ने लोग पहले पिता रखे हुए भाई कोई नयो आदमी को नहीं, धर्मेंद्र जी मोची बेई है, विनोद जी गोठवाल बेई है, श्याम सुंदर जी, गोपी जी, ताराचंद जी, टोटल नेता बेई है, कोई नयो आदमी नेता में लेन में को नहीं आयो, या फिर कोई आयो है बेई आदमी है सेम ही। तो चीज़ा क्यों को नहीं होने लग रही कि जनता के वोट देने में कमी आने लग रही है, कोई नयो आदमी कौन दिखने लग रही हो, के बात है? नहीं जी, जनता ने वोट दिए थे, दिल खोल के वोट दिए थे कांग्रेस को, कांग्रेस का बोर्ड था, लेकिन जिस तरीके से ये मतलब व्यवसायिक लोगों ने यूं कह दीजिए राउसर में तो जो लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आ गया जी। जो लोग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, यहाँ तो वो हालत हो गई जी, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी लोग अपने फायदे के लिए सत्ता का उपयोग में ले रहे हैं, सत्ता पे आके बैठे हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ तो वो चीजें हो गई। जनता तो यहाँ की रही नहीं, लड़ाई तो आपस में बीजेपी की हो गई जी। भी अब ये मानिए काम होंगे कैसे, ये लोग 60 दिन का तो अपना लेके आते हैं कार्यकाल बढ़ाने के लिए, 10 दिन यहाँ रुकते हैं, फिर आगे का उस लेटर को लाने के लिए चले जाते हैं। इनके तो मन में ये रहती है कि अब की बार लेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब की बार नियुक्ति हमारी होगी कि नहीं होगी, अब की बार किसका मनोनयन हो जाएगा, कौन सी सीट पे बैठेगा, चक्कर में तो उसमें घूमे हुए हैं ये जी। हर 60 दिन के बाद इनको वो वैलिडिटी बढ़वानी पड़ती है जी। तो ध्यान तो सारा उधर है, तो सिस्टम सारो लंगड़ो हो रही है एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनोद जी थाने खासा टाइम हो गयो, यूथ कांग्रेस और जकी भाजपा की है जकी भाजपा युवा मोर्चा, तो आंग अंदर के डिफरेंस है? था नहीं तो लंबो टाइम हो गया काम करता के, कोई आंगी विचारधारा में फर्क है या फिर के मानूंगा ये चीज़ थे कट लेके जाऊंगा? नहीं जी, देखो दोनों संगठन अपनी अपनी विचारधारा पे चलते हैं, दोनों संगठनों की अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन मैं बात करूं यूथ कांग्रेस की, तो यूथ कांग्रेस वास्तव में ही युवाओं का विश्व का ऐसा संगठन है जो मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। सक्रिय रहने का मतलब यूथ कांग्रेस ने हमेशा, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा सत्ता में भागीदारी निभाई है, लोगों को जन योजनाओं को सरकार लोगों तक पहुंचाए, सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको यूथ कांग्रेस हमेशा धरातल पर आम आदमी तक, जरूरतमंद तक लेके गई है। और विपक्ष में भी यूथ कांग्रेस ने हमेशा विपक्ष की अच्छी शानदार भूमिका निभाई है, सड़कों पे हर आम आदमी की लड़ाई को सड़कों पर लड़ा है यूथ कांग्रेस ने। इधर आप बात कर रहे थे युवा मोर्चे की, बीजेपी से जुड़ा एक संगठन युवा मोर्चा, तो यहाँ अभी मैं आपको बता रहा था कि राहुल गांधी का यूथ कांग्रेस में क्या होता है कि राहुल जी की सोच है भी युवा आगे आए, देश की बागडोर युवा संभाले, तो युवा आगे आए, लेकिन वो युवा निखर के आगे आए। यूथ कांग्रेस में जैसे मैं अभी आपको बता रहा था नियुक्तियां होती है जी जी, चुनाव प्रकरण हुए, चुनाव प्रक्रिया से होती है एकदम, मतलब चुनाव के तहत पूरा एक प्रोटोकॉल सिस्टम चलता है कि आपको मेंबरशिप करवाइए, फिर आप चुनाव लड़िए, जो चुनाव जीतेगा वो उस पद पर बैठेगा। और ये नहीं होता युवा बीजेपी युवा मोर्चे की तरह कि आपका कोई एमएलए खास है, आपके कोई नेता जानकार है, कोई रिश्तेदार है, उसने आपको सिफारिश काम कौन करेगा? अंदर सिफारिश काम नहीं करती जी, कि आपको नेता के एमएलए साहब चाहते थे, उन्होंने आपको नियुक्त कर दिया और आपको मतलब अध्यक्ष बना दिया, कोई किसी मंडल का अध्यक्ष बना दिया। यहाँ वो चीज़ नहीं है जी, जिसमें मतलब काबिलियत है, जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं के लिए काम कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा निश्चित हो। बिल्कुल, चुनाव करो और आपकी जबकि प्रतिस्पर्धा भी दिखा गया, बिल्कुल वो दिखा के आ गया। वो आप में ये कोई नियुक्तियाँ
ये मतलब आपका चेत परिचित ये आपको आगे नहीं ला सकता। साथियों थे भी कमेंट बॉक्स में राय बिल्कुल दिया था भाई आ चुनाव प्रक्रिया है जी नियुक्ति जी मिले चुनाव प्रक्रिया आ थाने कई हिसाब की लगी, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में थारी राय दिया। एक मैं थाने पूछना चाहूंगा विनोद जी के राजनीति शब्द आज यहाँ लेवा नहीं तो जी हिचकिचावे कि भाई एक यहाँ देखे जान कोई कोजी चीज हुएगी या कोई माड़ी चीज हुएगी राजनीति राजनेता आपा कह देवा, और एक आई एक इसी फील्ड है जबकि में बढ़िया आदमी की जरूरत है भाई अगर इनके अंदर बढ़िया चीज नहीं आएगी तो आ चीज दिन दिन खत्म होती जाएगी राजनीति, और नेता है बे दिन दिन आपकी जी सीमा है बिने लांगता जान लाग रही है। तो के मानना भाई इनके अंदर के प्रकार का प्रयास कराया जावे कि भाई बढ़िया आदमी के अंदर आवे? नहीं जी, राजनीति किसी तरीके से कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसको सही तरीके से सही सिद्धांतों से किया जाए तो राजनीति में हो सकता है कई बार कोई आदमी ऐसा हो जिसकी कार्यशैली सही न हो, उसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि राजनीति कोई बुरी चीज़ है। ठीक है, कोई गलत आदमी बाई चांस इसमें एंट्री कर गया, इस क्षेत्र में था या उसकी कोई कार्यशैली सही नहीं थी जिसकी वजह से राजनीति को बदनाम नहीं किया जा सकता। राजनीति देश में ज़रूरत है, राजनीति की नई नीतियां बनने के लिए देश में ज़रूरत है, युवा जुड़े इससे, युवा आगे आए, सही तरीके से राजनीति करें। राजनीति में कई बार क्या है कि ये मतलब इसको जितना एक गलत संदेश चला जाता है, वो क्या कि कोई नेता था, नेता ने कोई मतलब उसकी कार्यशैली प्रभावित हुई या ये मान लीजिए एक विश्वास नहीं पनप रहा राजनीति में, उसकी वजह ये मान लीजिए कि नेताजी शाम को किसी पार्टी में होते हैं, सुबह किसी पार्टी दल बदलू, उससे क्या है आमजन में राजनीति की थोड़ी छवि सकारात्मक नहीं रहती कि मतलब सुबह नेताजी किसी पार्टी में थे, शाम को किसी पार्टी में, नेताजी इस क्षेत्र में रहते हैं तब किसी पार्टी का झंडा रखते हैं, वहाँ चले गए तो किसी और पार्टी का झंडा उठा लिया। तो लोग उससे कहते हैं कि यार इन नेताओं की कोई पार्टी नहीं है तो अपनी कौन सी पार्टी है, अपने क्यों लड़ रहे हैं, ये नेता पार्टी के पीछे नहीं लड़ रहे, ये नेता ये नहीं कर रहे, ये नेता अपनी विचारधाराओं को आगे नहीं बढ़ा रहे, जब नेताओं की कोई पार्टी नहीं है तो हमारी कौन सी पार्टी है। ये इस तरीके का मतलब समाज में गलत मैसेज चला जाता है कि मतलब नेताजी की स्टैंड पर नहीं रहते। बाकी बहुत सकारात्मक है, लोग इससे जुड़ें, आगे बढ़ें, देश की नीति निर्धारित हो, देश आगे बढ़ेगा, ऐसी कोई गलत चीज़ है नहीं इस चीज़ में जी। तो विनोद जी एक चीज़ और देखा आप कि भाई नेता दल बदलू की जिया थे बात कर दी तो कांग्रेस ने बहुत सा नेता छोड़ के गया है, ठीक है, बीजेपी के अंदर जाके शामिल हुए है। एक देखा कि भाई कांग्रेस के अंदर लोग बहुत ही मान लो थे या मान लो जगह 10-10 20-20 30-30 साल पुराना लोग हा वे छोड़ के बीजेपी के अंदर शामिल हो गया। तो के को गा इसी राजनीति के अंदर राहुल गांधी जी तो ये पर एक बात भी कही कि भाई मारी पार्टी उखड़ टप गई, ठीक है भाई खड़ खड़ में सुधार ली, तो ये चीज़ में थे के को गा नहीं जी, जो इस विचारधारा से जुड़ा था, जिसने वास्तव में कांग्रेस विचारधारा के लिए काम किया है, जिसके मन में कांग्रेस है, वो आदमी कभी कांग्रेस को छोड़ के नहीं गया, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर विकट परिस्थिति में वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया है, कांग्रेस की नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। हाँ, जो अभी आप बात कर रहे थे मौकाप्रस्त लोग, जिनको इधर टिकट नहीं मिला इधर आ गए, इधर टिकट नहीं मिला इधर आ गए, जो अपने व्यक्तिगत लाभ की राजनीति करते हैं, अपने व्यक्तिगत फायदे की राजनीति करते हैं, जिनको जनता की समस्याओं से, जनता के मतलब जो समस्याएं आ रही है उनसे कोई मतलब ही नहीं होता, जो सिर्फ अपने स्वार्थ और फायदे की राजनीति करते हैं, वो लोग बदलते रहते हैं दल, कभी इस दल में कभी इस दल में। लेकिन जो सच्चा कांग्रेसी है, जो राहुल गांधी का सच्चा सिपाही है, जो इस नीति को आगे लेके जा रहा है, कांग्रेस की नीतियों को, वो हमेशा कांग्रेस से जुड़ा रहा है और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया है उसने और करता भी रहेगा। विनोद जी, यूथ कांग्रेस को और भाजपा युवा मोर्चा को आप तुलनात्मक अध्ययन करा तो भाई के फर्क रहे गो काम को, के कार्यशैली है यूथ कांग्रेस की और के भाजपा को के कार्य है दोनों को? देखो जी, यूथ कांग्रेस का काम तो सारा धरातल पर हुआ है जी, आम आदमी खातर हुआ है, आम जनता खातर हुआ है, जरूरतमंद खातर हुआ है यूथ कांग्रेस का सारा काम। और युवा मोर्चा थे, अभी बात करें अभी पार्टी की, तो वह तो सिर्फ कागजी बातें हो जाए सारी, धरातल पर थाने बहुत दूर दूर तक गठे की कौन दिखे, पीछे 5 साल तक देखे तो गठे कोई विपक्षी भी भूमिका ढंग अगर निभाई हुआ, तो वह इंसानियत पर सारों बड़ो संकट आयो कोरोना काल में जी, बहुत बड़ो संकट हो, भी संकट के अंदर भी यूथ कांग्रेस हमेशा मैदान में जी। बी टाइम में आप हनुमानगढ़ जिले की तो बात करा, बी टाइम जिला अध्यक्ष आपने अशोक जी कुलड़िया यूथ कांग्रेस का, तो बी टाइम हनुमानगढ़ हॉस्पिटल की बिल्डिंग 2-3 बार सैनिटाइज हुई है, पूरी बिल्डिंग यूथ कांग्रेस के द्वारा जी, कुलड़िया जी के नेतृत्व में, और हनुमानगढ़ हॉस्पिटल 2-3 बार सैनिटाइज करी जो है, गरीबान बहुत राशन किटा बांटी जी है, हर मोर्चा पे यूथ कांग्रेस बी टाइम खड़ी, आज भी सोशल मीडिया पर पोस्टा पड़ी हुई बी टाइम की थे देख सको। और कभी
मिला था ने युवा मोर्चा का नेता तो पूछो कि अभी टाइम सोशल के करियो कोरोना काल में हनुमानगढ़ जिले में युवा मोर्चा के करियो जी कोई देखियो पोस्ट कटी मिल जाए तो भी युवा मोर्चा आ पहल करियो वो काम करियो। और यूथ कांग्रेस को तो बी टाइम बहुत काम बी टाइम सदा चलता है जी, इंसानियत खातर मानवता खातर हर चीज़ में जरूरतमंद खातर यूथ कांग्रेस हमेशा तैयार रही है जी। तो अभी थे बात करा विपक्ष से करते हुए आगे क्या मैं विपक्ष में रह गए तो अभी आप बात करा कि आप भी आगाह करो इन तरीके एक और भारी समस्या यहाँ मानो आन पर ही है जी जल संकट की। अभी फरवरी में नहरबंदी होगी, बिल्कुल। अब आगे मई जून बड़ा महीना तो आगे ही पड़े जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और आइए मान के चलो दिक्कत तो 100% आना रही है। अब इनके लिए के इंतजाम है प्रशासन के करने लग रहे हैं तो इन नेताजी ने लेनी चाहिए सुध प्रशासन की मीटिंग लो जलदाय विभाग के साथ मीटिंग करो भी के चीज़ की कमी रहेगी के व्यवस्था है इन जल संकट निपटन भी जी। तो सामने दिखला रही है कि मई जून में बहुत बुरा संकट आओगे भी चीज भी निपटनी अभी बंदोबस्त हुआ है। भाई पानी की क्वालिटी तो बहुत क्वालिटी तो थे राउस वाटर वर्क हालत देखो जी बहुत देनी है और बींग के अंदर भी बात चीज भी कौन मिलेगी पानी जो सप्लाई ना मिलेगी जो लोगों की हालत हो कि तो भयंकर मतलब स्थिति हो जाएगी बिल्कुल। और पानी के क्षेत्र पर बैठे हैं पानी के क्षेत्र में बैठे हैं 6 किलोमीटर अपना हाँ तो बात चीज भी आओगे बी चीज को भी सामना करना पड़ा सरकार ने। अब सरकार के तैयारी करने लग रही है बी खातर जहाँ भी आप बात करिए भी किसान की फसल खातर के होने लग रही है 6-7 दिन बाद में किसानी फसल मार्केट में जी जी के बंदोबस्त होने लग रही है तो अब जल संकट भी आने लग रही है। आज ही 2-4 किसान मिले अब तो सिस्टम चालू नहीं हुए चौथे महीने बाद में पानी को और बिजली को तो भयंकर संकट उत्पन्न होगा जी। अब तो अपने सामने दिखला रही जी साहब नहरबंदी आने रही है तो अब नेता मिले नहीं करता फिर ऐसे नहीं मिले नहीं एक अब ये चीज़ भी सूद लेगा बिल्कुल और सूद लेनी चाहिए अभी बंदोबस्त कराएगा जो उसका अभी स्थिति बात नहीं आवे भी बहुत बड़े बढ़िया तरीके निपट सका अधिकारी कर्मचारी हैं मीटिंग ले गए बिंगा बार के रेगुलेशन बन सका है कि यहाँ बढ़िया कर सका जी। वो कहनी जो गांव कने आए जूती सिर में लेके हो सी सिर पर ले बिल्कुल पहले आगा होना पड़ो पहला भी चीज़ की गौर करनी पड़ेगी बीम पर तो नेताओं को अभी मौके पर कोई ध्यान ही को नहीं 1.5 साल में मतलब कि करनी ही तो कौन लग रहा अभी तो आपसे खिंचाते हैं अभी आप बात करिए नहीं क्या चल लेगी बिल्कुल। तो विनोद जी युवा थाने देखेगा थाने सवाल भी पूछेगा और भाई के संदेश देना चाहूँगा युवा ने बे राजनीति के अंदर अगर आना चाहे तो किया राजनीति के अंदर आवे एक माध्यम तो ठरको मीडिया है बे आपकी बात रख सके लोग आगे और जी जनता है बे सीधा थान सवाल पूछ सके ठीक है तो के राय देगा या फिर के बने मार्ग प्रदर्शन करोगा थे युवाओं के लिए वही संदेश है जी कि आपको बढ़िया तरीकों जो को भी फील्ड में है जो को भी बांगो ड्रीम है जो की भी ड्रीम लाइन है भी फील्ड में सकारात्मक ऊर्जा सा काम करें जी। आगे बढ़े सिद्धांता पर चले आपके और जकी भी समाज में तोड़नगी समाज ने मतलब खराब करना रही जकी भी चीज़ें हैं बहुत दूर रहे जबकि भी समाज ने नुकसान पहुंचाना रही आज बात करें तो नशों को बहुत भयंकर प्रकोप हो रही है आ चीज़ों दूर रहे आप भी बचे आपका साथिया ने भी बचावे समाज ने आगे लेके जावे समाज के लिए बढ़िया काम करे और आपके जो को भी लाइन है भी लाइन में ईमानदारी हूँ सिद्धांता सा आगे बढ़े परमात्मा प्रत्येक आदमी ने मजबूती दे शक्ति दे भी वजह वो आपके लक्ष्य प्राप्त करें और प्रत्येक आदमी आपके सिद्धांता पर चलोगे तो बढ़िया तरीकों आपके लक्ष्य प्राप्त करेगा जी। साथियों आज आप बात करी है विनोद जी जाखड़ू जका हनुमानगढ़ का जिला उपाध्यक्ष है यूथ कांग्रेस का तो आगे बात जी थाने कई साहब की लगी और आऊँ अगर थाने भविष्य में कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में थारी राय है जी थे बिल्कुल देश को थारी भी कोई बात हुए मुद्दों हुए या फिर कोई घटना हुए ऐसी जी थाने साझी करनी हुए तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर थे मान संपर्क कर सको मैं थारी बात है जी लोग आगे प्रशासन आगे रखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद जय राजस्थान जय राजस्थानी।